ओम शांति। परमपिता परमात्मा से विशेष अमृत वेले सर्व संबंधों की अनुभूति करेंगे और भगवान से हम सुंदर मिलन मना सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सुंदर अभ्यास से। मैं परम पिता परमात्मा की प्रिय संतान, ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा, मेरा निज धाम परम धाम है। परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा के पारलौकिक पिता हैं। उनसे सर्व संबंधों की अनुभूति करके मैं अपने जीवन को खुशहाल सबसे पहले परम पिता परमात्मा को अपने पिता के रूप में देखें। शिव पिता मुझ आत्मा के पिता हैं। ये पारलौकिक पिता मुझे जीवन में कभी दुख नहीं देंगे। मैं जब भी किसी कष्ट में होती हूं तो मेरा सुरक्षा कवच बन जाते हैं। फील करें शिव पिता परमात्मा को मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग दे रही हैं। ज्ञान से मुझे पावरफुल बना रही है। अब अपने उस पारलौकिक पिता से मन की हर एक बात करें। जो भी आपके मन में बातें चल रही हैं, आप वो सारी बातें परमपिता परमात्मा को अमृत वेले सुना दें। देखें शिव पिता परमात्मा अमृत वेले एक पिता के रूप में आपके सामने है। जैसे आप अपने लौकिक पिता से बात करते हैं, वैसे ही आज मुझे अपने इस पारलौकिक पिता से बात करनी है। आप मुझ आत्मा के पिता हैं, जो हर पल मेरा ध्यान रखते हैं। आपको पाकर मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। आपने मेरे अंदर इतनी पावरफुल ऊर्जा भर दी है। जो मैं अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करता हूं।
हर रोज आपकी अनंत शक्तियां मुझ आत्मा को बिना कहे मिलती हैं। आप मेरे पिता हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूं कि हमेशा आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं। मुझे सत्य मार्ग की चलने की हिम्मत और हौसला देते हो। दूसरा संबंध देखें, माता का। आप मेरी मां भी हो बाबा। मुझे जो आप ये दिव्य जन्म देते हो, ज्ञान से, इस ज्ञान वाले जन्म को पाकर मैं आत्मा गदगद हो गई। मैं जब से ज्ञान में चल रही हूं, कभी भी खुद को अकेला महसूस नहीं किया। हमेशा आप मेरे साथ मेरे माता पिता बनकर रहते हो। मैं जब भी कभी उदास हो जाती हूं तो आप प्यार से मेरी पालना करते हो। और मेरा हौसला बढ़ाती हो। आपने बड़े प्यार से मेरे सिर पर हाथ रख के कहा कि बच्चे, चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। ऐसे माता पिता को पाकर मैं आत्मा धन्य धन्य हो गई। आप बड़े प्यार से देखें, भगवान के इन दोनों स्वरूपों को। एक तरफ वो पिता के रूप में पालना कर रही और दूसरी तरफ मां के रूप में प्यार और दुलार दे रही। इस दृश्य को अपने मन में समा लें। कि भगवान बहुत प्यार कर रहे हैं मुझे, पुचकार रहे हैं मुझे। और मेरे पीछे हाथ रखकर कह रहे हैं, बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अब तीसरा संबंध देखें खुदा दोस्त का। आपके मन में
कोई भी बात है जो आप किसी को भी नहीं सुना सकते हो, आप बाप दादा को सुना दें। भगवान हमारा दोस्त है, वो सच्चा दोस्त है जो कभी भी हमें गलत रास्ते पर जाने नहीं देता। ये वो दोस्त है, कहीं अगर मैं भटक जाऊं तो वापस ले आता है। इस दोस्त को पाकर मैं धन्य धन्य हो गई हूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान मेरा दोस्त बन जाएगा। और भगवान बड़े प्यार से कह रही हैं, बच्चे, मैं हर क्षण हर घड़ी अपनी मित्रता निभाऊंगा। बच्चे, तुम खुद को कभी कमजोर मत समझना और बड़े प्यार से भगवान दोस्त की तरह हर मुश्किल में आपका साथ देगा। जब भी आप मुश्किल में होते हो और अपने दोस्त को पुकारते हो तो वो हाजिर हो जाता है और आपके पास आकर आपकी मदद करते हैं। इस स्वरूप को अनुभव करें। कि जब जब मैंने भगवान को एक दोस्त के रूप में पुकारा तो वो भागे चले आए। अब देखें, भगवान को टीचर के रूप में जो गुणों के सागर, ज्ञान के भंडार, वो रोज हमें ज्ञान और शक्तियों से भरपूर करते हैं। ऐसे टीचर को कोटि कोटि धन्यवाद। जो टीचर हमें हमारे भविष्य को बनाने के लिए हमेशा तत्पर है। भगवान मेरा टीचर, मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं जो स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आता है, ज्ञान देते हैं और ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं। बाबा, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं अपने भाग्य का रोज गुणगान करती हूं कि मेरा भगवान कितना सुंदर मेरा भाग्य लिख रहा है। अब देखें, सतगुरु के रूप में परम पिता परमात्मा
सतगुरु के रूप में मुझे रोज अमृत वेले वरदानों से भरपूर करते हैं। मुझे सत्य मार्ग देते हैं। मुझे अपना संग देते हैं। सत्य के संग में रहकर मैं आत्मा हर एक बुरे संग से खुद को बचाती हूं। भगवान का संग पाकर मैं धन्य धन्य हो गई। इन सर्व संबंधों को पाकर मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।